नमस्कार दोस्तों, ध्येय टीवी के इस स्पेशल सेगमेंट डेली प्रिपेयर में आप सभी का स्वागत है, जहां हम लाए हैं यूपीएससी प्रीलिम्स के लिहाज से आज की 3 सबसे जरूरी खबरें। और हाँ, खास बात यह है कि इन खबरों के बाद आएंगे इन खबरों से जुड़े हुए सवाल, ताकि आपकी तैयारी हो सके बिल्कुल बुलेट प्रूफ। तो शुरुआत करते हैं अपनी पहली खबर से। दोस्तों, हाल ही में वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट गिनी इंडेक्स के मुताबिक भारत में असमानता यानी इनइक्वालिटी अब काफी हद तक कम हो गई है। 2011-12 में जो हालात थे उसके मुकाबले 2022-23 तक भारत ने इस मामले में जबरदस्त सुधार किया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत अब दुनिया का चौथा सबसे ज्यादा बराबरी वाला देश बन चुका है। भारत का गिनी इंडेक्स अब सिर्फ 25.5 है, जो 2011 में 28.8 था। ये दिखाता है कि देश में इनकम एंड रिसोर्सेज का बंटवारा पहले से ज्यादा बराबरी से हो रहा है। और इस दिशा में सिर्फ 3 देश, स्लोवाक रिपब्लिक, स्लोवेनिया और बेलारूस भारत से आगे हैं। इतना ही नहीं, भारत में अत्यधिक गरीबी भी तेजी से घटी है। 2011-12 में जहां 16.2% लोग रोज सिर्फ $2.15 करीब 180 रुपया से कम में गुजारा कर रहे थे, वहीं अब 2022-23 में यह आंकड़ा घटकर सिर्फ 2.3% रह गया है। यानी 171 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है। और सरकार ने इसका श्रेय जनधन योजना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी, आयुष्मान भारत, स्टैंड अप इंडिया और पीएम विश्वकर्मा जैसी योजनाओं को दिया है। और इन योजनाओं ने आम लोगों को बैंक, हेल्थ केयर, रोजगार और सरकारी सहायता से जोड़ा है। अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर, जो कि है भारत का पहला ग्रीन डेटा सेंटर के बारे में। हाल ही में गाजियाबाद के साहिबाबाद में भारत के पहले ग्रीन डेटा सेंटर की नींव रखी गई। और इस सेंटर का निर्माण CEL यानी सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और ESDS कंपनी मिलकर कर रही है। और ये एक ऐसा डेटा सेंटर होगा जो कम बिजली खर्च करेगा, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और आधुनिक तकनीकी से लैस होगा। और इसमें स्मार्ट कूलिंग सिस्टम, वर्षा जल संचयन यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग और सोलर रूफिंग जैसी सुविधाएं होंगी। और इसकी कुल क्षमता 30 मेगावाट होगी, यानी काफी बड़ी और टिकाऊ व्यवस्था। दोस्तों, CEL एक ऐसी कंपनी है जो पहले कभी बंद होने की कगार पर थी और अब एक मुनाफा कमाने वाली मिनी रत्न कंपनी बन चुकी है। और अब ये कंपनी रेल, डिफेंस, सोलर एनर्जी और एजुकेशन के लिए आधुनिक टेक्नोलॉजीज बना रही है और आत्मनिर्भर भारत में अहम भूमिका निभा रही है। भारत का पहला सोलर सेल 1970 में CEL ने ही बनाया था और अब ग्रीन डेटा सेंटर भी वही बना रही है। और ये ग्रीन डेटा सेंटर भारत को डिजिटल और पर्यावरण के रास्ते पर एक साथ आगे बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है, जो यूपी सरकार की 2027 तक 20,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी उत्पादन में हेल्प करेगी। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हाल ही में अमेरिका के डेलावेयर में क्वाड के 6वें शिखर सम्मेलन के दौरान क्वाड का ETC ऑब्जर्वर मिशन शुरू किया गया। ये एक खास समुद्री सहयोग मिशन है और ये मिशन क्वाड देशों यानी भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए शुरू किया गया है। और इसका मुख्य उद्देश्य एक दूसरे की तटरक्षक बलों के साथ मिलकर काम करना, समुद्र में गश्त बचाव कार्यों की तैयारी, SOP यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर की समझ और सहयोग को बढ़ावा देना। और ये मिशन विल्मिंगटन घोषणा 2024 के तहत शुरू हुआ है, जिसमें इंडो पैसिफिक क्षेत्र को स्वतंत्र, सुरक्षित और नियम आधारित बनाए रखने की बात कही गई है। क्वाड की शुरुआत 2004 में आई सुनामी के बाद मानवीय सहायता के सहयोग से हुई थी और इसे 2007 में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने औपचारिक रूप दिया। 2017 में इसे दोबारा सक्रिय किया गया और आज यह समूह हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने, समुद्री सुरक्षा, जलवायु और तकनीकी सहयोग जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम कर रहा है। और यह मिशन भारत के सागर विजन और एक्ट ईस्ट पॉलिसी को आगे बढ़ाने का भी एक मजबूत प्रयास है। तो ये थी आज की खास खबरें और अब देखते हैं इन खबरों से जुड़े हुए सवालों को। ओवर टू यू केसरी सर। थैंक यू सो मच दीप्ति मैम। दर्शकों से आग्रह है कि इन सवालों के जवाब कमेंट करके हमें बताते रहें। चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गिनी इंडेक्स के बारे में सही है? पहला स्टेटमेंट है
ये मापता है कि किसी देश में इनकम या कंजम्पशन का डिस्ट्रीब्यूशन कितना समान या असमान है। दूसरा, इसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी इनइक्वालिटी उतनी ही कम होगी। तीसरा, भारत का गिनी इंडेक्स 2022-23 में 25.5 रहा, जो अमेरिका और चीन से बेहतरीन स्थिति को शो कर रहा है। और चौथा स्टेटमेंट, गिनी इंडेक्स को संयुक्त राष्ट्र यानी UNDP द्वारा पब्लिश किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं जो कि कोड पर बेस्ड हैं, उसमें से आपको एक सही विकल्प चुनना है। ऑप्शन है ए केवल 1 और 3, बी केवल 1, 2 और 4, सी 1 और 4 अथवा ऑप्शन डी केवल 2, 3 और 4। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यानी केवल पहला और तीसरा सही है, दूसरा और चौथा गलत है। लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। एट सी ऑब्जर्वर मिशन, जो कि अभी रिसेंटली चर्चा में था, किस चीज़ का हिस्सा है? ऑप्शन है ए ब्रिक्स सहयोग, बी बिम्स्टेक समुद्री अभ्यास, सी क्वाड की समुद्री पहल अथवा ऑप्शन डी आसियान नौसैनिक मिशन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, जो कि क्वाड से जुड़ा हुआ है। ये मिशन एक्चुअली क्वाड देशों जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है, इनके द्वारा स्टार्ट किया गया था। समुद्री सहयोग कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य है तटरक्षक बलों के बीच कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बढ़ाना। लेते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन। CEL को लेकर निम्नलिखित में से कौन सा फैक्ट सही है? इसमें CEL का संक्षेप दे दिया गया है। प्रश्न में CEL का फुल फॉर्म लिखा जाना चाहिए। CEL का फुल फॉर्म है सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो आते हैं क्वेश्चन पर। CEL को लेकर 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको पता करना है कि कौन सा सही है। पहला है ये भारत सरकार की मिनी रत्ना कंपनी है। दूसरा, इसने भारत का पहला सोलर सेल 1970 में बनाया था। और तीसरा, ये रेलवे, रक्षा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में काम करता है। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3 अथवा ऑप्शन डी सभी सही हैं। प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी यानी सभी सही हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की 3 सबसे ज़रूरी खबरें और सवाल। ऐसे ही इंपॉर्टेंट डेली करंट न्यूज एंड MCQs के लिए जुड़े रहिए हमारे यानी ठे टीवी के साथ। अगर आपको ये फॉर्मेट पसंद आया हो तो इसे लाइक करो भैया, शेयर करो, कमेंट करो। और फिर अगली बार हम मिलेंगे कुछ नई खबरों और नए सवालों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।